आज 13 नवंबर शाहनूर इल्म हयात ये हमारा यूट्यूब चैनल है और लास्ट एक 15-20 दिन से जो है हम लोग अपनी क्लासेस जो है यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और सारी दुनिया जो है इन सब सारी चीज़ों को देख रही है। अब हम लोग जो है ये जो भी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर, जो भी चीज़ें हमारी जा रही हैं, ये इसके अंदर जो है हमें क्या भी एडिट वगैरह नहीं करते, जो चीज़ें हमारी बन रही है उसी को हम लोग डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं। कुछ लोगों क्या करते हैं, वो यूट्यूब में अपलोड करना है बोले तो उसके वास्ते जो है एडिटिंग वो ये सब सारी चीज़ें, हमारे को यूट्यूब का हीरो बनना नहीं है। हमारा मकसद जो है लोगों तक सेहत का पैगाम पहुंचाना है, ज़िंदगी कैसे जीना है बग़ैर बीमारियों के, ये पैगाम हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अल्लाह हमारी कोशिश को जो है कामयाब करे और जिस पैगाम को और जिस मकसद को हम लोग ले कर के चल रहे हैं, अल्लाह हम सब को जो है उस मकसद में न सिर्फ कामयाब करे बल्कि लोगों को इस मकसद से फ़ायदा पहुंचाए अल्लाह ताला। तो इस मिशन को जो है हम लोग लेकर के निकले हैं, बग़ैर बीमारियों के कैसे जीना। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि हमारे बॉडी के अंदर जो है हीलिंग पावर, उसको मैंने जो है कुरानिक रेफरेंसेस से और अक़वाले सहाबा से, हदीस से जो है मैंने लास्ट टाइम बता दिया। आप उसको जो है देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अभी जो है आप किसी कंट्री को जाना चाह रहे, गल्फ़ कंट्री को जाना चाह रहे, गल्फ़ कंट्री में कौन सी ज़बान चलती है? अरबी चलती है। तो आप क्या करेंगे, जाने से पहले अरबी सीखेंगे। क्यों? आपको वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना है। अभी हम लोग बेंगलोर में रह रहे हैं, लोकल लैंग्वेज कौन सी? कन्नड़ा। अगर हम लोग लेन देन कर रहे, कारोबार कर रहे तो कन्नड़ा मस्ट एंड शुड। ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗ, कन्नड़ा बरुत्ते। आदरे ये चैनल हमारा, ये पैगाम जो है पूरी दुनिया तक जो है पहुंचाना है, तो लैंग्वेज जो है हम लोग अपनी क्या बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज, मादरी ज़बान जो है उसको इस्तेमाल करके लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस इलाके में आप जाना चाहते हैं उस इलाके की आप ज़बान सीखते हैं ताकि आप वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सहूलत मिले, राइट, सहूलत मिले। अभी उसके बाद जो है प्रोफेशन पे आते हैं। चलो कुछ प्रोफेशन, कोई काम कर रहे हैं आप, घर में जो है कुछ काम, कोई सामान बना रहे, कोई चीज़ें बना रहे, घर में कोई जो है होममेड प्रोडक्ट्स बना रहे, तुम्हें क्या बोलते, क्लाउड किचन चला रहे, तो क्या करते तुम्हें? पकवान के सारे रास्ते सीखते, घर का पकवान अलग, पब्लिक को जो है देने का जो है पकवान अलग, 10 केजी का बनाना, 100 केजी का बनाना, उस हिसाब से जो है आप सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन करना है, सिविल के लाइन में जाकर के सीखते हैं। कंप्यूटर्स को जो है आपको चलाना है तो क्या सीखते हैं? आईटी। और ब्रॉडकास्टिंग को चलाना है तो बीटी। तो दुनिया में जो काम आप करना चाहते हैं उसको जो है सीखने की कोशिश करते हैं, उसका एक प्रोफेशन हमें कंप्लीट करते हैं, राइट। कोई भी काम कर रहे हैं, इंटीरियर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हर चीज को जो है तुम्हें सीखने की कोशिश करते हैं। उसकी वो लैंग्वेज है, उसकी वो जरूरत है ताकि हम जो है 4 पैसे कमा सके, हमारा प्रोफेशन हम लोग पूरा कर सके, फुलफिल कर सके, राइट। बचपन से लेकर के हम बच्चों को जो है तालीम देते, तरबियत देते, क्या आगे जाकर के तेरे को जो है आईपीएस करना है, आईआरएस करना है, आईएएस करना है, उस रास्ते पर बच्चों को डालते, उस तरीके से जो है उनको सिखाने की कोशिश करते, राइट। जो हमारे को करना है वो चीज़ें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अब मेरा आप सब लोगों से सवाल है, बल्कि जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं उनसे भी मेरा सवाल है, क्या कभी हमने पूरी जिंदगी में, सारे काम तो कर रहे हैं हम लोग, किससे कर रहे हैं? बॉडी से कर रहे हैं, दिमाग में बिठा रहे, फिर हमारी बॉडी को इस्तेमाल करके सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, हम लोगों ने ये दुनिया चलाने के लिए सारी चीजें सीख ली, लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करी, कोडिंग सीखने की कोशिश करी, सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करी, कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करी, सारी चीजें हम लोग सीखने की, किचन चलाना है तो किचन को जो है कैसे चलाया जाए, वो सब सारी चीजें सीखने की कोशिश करी। क्या हम लोग कभी बॉडी लैंग्वेज को समझे? जो बॉडी से हमें काम कर रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज को समझे? हरगिज नहीं, सिर्फ नहीं, हरगिज नहीं।
हमारी बॉडी के अंदर जो है, हम लोगों ने ये समझने की कोशिश ही नहीं की है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है कौन सी चीज़ें कैसे चलती है, नहीं मालूम। ज़रा कुछ भी प्रॉब्लम आ गया फ़ौरन हमें क्या करते, रिपोर्ट निकालते, हॉस्पिटल को जाते, आपको बॉडी के बारे में मालूम नहीं। अब वहाँ पर जा कर के आपको बोला जाता ये नहीं, आपको वो प्रॉब्लम है, वो नहीं, ये प्रॉब्लम है। अब इसके बाद आपके मसाइल जो है बढ़ेंगे क्या घटेंगे? मसाइल आपके जो है आगे जा कर के बढ़ने वाले। क्यों? आपने बॉडी की लैंग्वेज को समझने की कोशिश ही नहीं की है। आज सुबह सुबह जो है मेरे एक दोस्त फ़ोन करे कि मेरे साथ जो हिफ्ज़ करते थे, मेरे क्लासमेट थे, कल अचानक उनका जो है अटैक आ गया, इंतकाल हो गया बोल करके। तो उन्होंने जो है ख़बर दी, ख़बर देने के बाद मग़फ़िरत की, दुआ वगैरह किए, और फिर मेरे से 1-2 मिनट बात किए। बात करने के बाद फिर मैंने बताया कि भाई ये सब सारी चीज़ें, क्या भी भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, कभी भी जो है आदमी ठहरे ठहरे बैठे बैठे जो है निकल जा रहा है। देखो, मौत का तो जो है कोई भी ये नहीं है, भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। जितनी सांसें रब ने हमारे मुक़द्दर में लिखी है उतनी सांसें हमको जी के जाना ही है। लेकिन आप जितनी जितनी ज़िंदगी जीते हैं ना, उतनी ज़िंदगी सेहत से रहिए और सेहत से जाइए। आज अचानक उन्होंने बोले अचानक हो गया, क्या भी नहीं बोलने का ही होता, अचानक हो गया, अटैक आ गया, अचानक हो गया। असल में जो है ये जो सब सारी चीज़ें जो है अचानक होती नहीं है। खैर, उसमें हमारे को कोई कलाम नहीं है। जब तक रिस्क है खा लेते, जब रिस्क ख़त्म होगा हम निकल जाते हैं, चाहे उम्र जो हो, उसका क्या भी ये नहीं। बूढ़े हो कुछ मरना बोल कर के क्या भी ज़रूरी नहीं है, नहीं, कितना है उतना जो है जाना है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखो, हमारी बॉडी जो है हमसे सुबह से शाम तक कुछ कहना चाहती है, रात से लेकर के सुबह तक हमारी बॉडी हमारे साथ कुछ बोलना चाहती है। हम जिस्म की ज़बान को, बॉडी की लैंग्वेज को नहीं समझने की वजह से मसाइल हमको बढ़ते जाते हैं। अभी आप गांव में, देहातों में जाइए, किसान जो है मट्टी को देख करके, आसमान को देख करके बोलता 10 दिन में बारिश आती। हवा को देख करके बोलता ये हवा में ये फल अच्छा रहता, ये हवा में जो है ये फल अच्छा रहता है। हवा अलग अलग चलती है, क्या बोलते हैं, आपके ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, चारों जगह से हवा चलती है। हवा का रुख देख करके लोग बताते थे कि अब इस हवा में जो है ये फल अच्छा रहेगा, ये फूल अच्छा रहेगा, सही है। और हवा का रुख देख करके बोलते थे कि बारिश अब आने वाली है। यानी ये जो है ये लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें पुराने लोग सीखते थे। लोग बोलते थे पुराने ज़माने में खाना अच्छा था, नहीं, पुराने ज़माने में जो है लोगों के पास इल्म अच्छा था। पुराने ज़माने में वो हॉस्पिटल को जाना या डॉक्टर को बोले तो ढूंढना पड़ता था, नहीं, आज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर गली में, हर घर में हो गए अभी तो। लेकिन हम लोगों ने जो है इसको क्या कर दिया, हमारे जिस्म के साथ जो है हेल्थ को बढ़ावा देने की बजाय बीमारियों का बढ़ावा हो गया। पहले जो है बीमार को ढूंढना पड़ता था, आज सेहतमंद को ढूंढना पड़ता है। करेक्ट? बच्चा घर में है, छोटे बच्चों को ऐनक लगा हुआ है, आँख नहीं दिख रहे, छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, खाया तो हजम नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे आकर के कॉन्स्टिपेशन हो रहा, छोटे बच्चों को सिरा में दर्द, पाँव में दर्द, कमरा में दर्द, नहीं, अभी जो है कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये जो तरक्की हुई है, किस में तरक्की हुई है? सिर्फ बीमारियों में। समझ में आ गई बात? तो हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझने की वजह से ये बीमारियां बढ़ते जा रही है। अब हम बॉडी की लैंग्वेज को कैसे समझना, ये सबसे बड़ा सवाल है। बॉडी की लैंग्वेज को हमें कैसे समझना, बॉडी की लैंग्वेज को कैसे समझना। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो है कभी भी गलत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं करता। दुनिया की रिपोर्ट्स गलत हो सकती है, आपके ब्लड की रिपोर्ट झूठी हो सकती है, लेकिन हमें 100% भरोसा कर सकते हैं तो हमारे ब्रेन को। नो टूल कैन कंपेयर विथ आवर ब्रेन। दुनिया का कोई भी टूल, कोई भी मशीन, कोई भी जो है डिटेक्ट करने वाली चीज़ जो है हमारे ब्रेन का मुकाबला नहीं कर सकती है। हमारे दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो सबसे ज़बरदस्त है, वो सबसे परफेक्ट है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है हमें हमारे ब्रेन के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से समझने की बजाय हमें क्या करते हैं, बाहर से समझने की कोशिश करते हैं। कैसा बाहर से समझने की कोशिश करते हैं? मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, खाना कब खाना? अभी आप बोलते हैं हाँ, अब ये करेक्शन कर लो, खाना कब खाना? 2 बजे खा लो। टाइम पर खाना। टाइम को खा लो। खाना कब खाना? टाइम पर खाना। ये बोलते हैं ना, खाना टाइम पर खाना सेहतमंद रहना है बोले तो, ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। खाना टाइम पर खाना ये सबसे बड़ा झूठ है। अब ये झूठ हमारे साथ जो है दे दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हमें टाइम पर खाना खाते। अब आप मेरा एक सवाल का जवाब दो, खाना जो आप खाते वो खाना टाइम को जाता है या पेट को जाता? टाइम को जाता। इसीलिए जब टाइम की सेहत अच्छी होती है, पेट की सेहत अच्छी नहीं होती। आया समझ में? घड़ी को देख करके खाना खाए तो खाना घड़ी को लगता, पेट को नहीं लगता। यह सबसे बड़ी गलती हमारी। खाना कब खाना? टाइम पर नहीं खाना, बल्कि खाना भूख लगने पर खाना। इसकी अगर आप इस्लाह कर लो, बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते। ये बॉडी के लैंग्वेज में जो है, जो सबसे बड़ी गलती जो हमें क्या करते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती। टाइम पर हरगिज नहीं खाना। भूख लगी तो खाओ, ये है बॉडी लैंग्वेज, इसको बोलते बॉडी। जबान, किसकी जबान? जिस्म की जबान समझना। जिस्म बोलता, अब हमारा छोटा बच्चा है, भूख लगी या नहीं लगी कैसा मालूम होता? और होता। वो भी एक जबान सीखना पड़ता, मां की जबान। वो सिर्फ मां समझ सकती है, जिसका बच्चा है उन्हें समझ सकता है। तो ये जबान सीखे, मां की जबान। समझ में आ गया? रोया, अब रोने में भी उनका अंदाज रहता, दर्द से रोता बच्चा, भूख से भी रोता। तो मां समझ जाती है दर्द से रो रहा है कि भूख से रो रहा है। तो हमें क्या करते हैं, बच्चे को क्या टाइम पर देते हैं? और बच्चा रोज टाइम पर देते हैं। अगर टाइम पर दिए वॉमिटिंग होती, डाइजेस्ट नहीं होता। अगर रोने पर दिए बराबर डाइजेस्ट होता, बराबर खाना आंख पे लगता। तो समझ में आ गया? तो सबसे बड़ा झूठ क्या है? टाइम पर खाना। और सबसे बड़ा सच क्या है? भूख लगी तो खाना खाना। आया समझ में? आज के बाद से ये गलती हरगिज नहीं करना। हमारी बॉडी की लैंग्वेज में जो सबसे पहले जो है हमारी बॉडी क्या करती है, बच्चा दुनिया में आता रोना शुरू करता, क्योंकि माँ के पेट में रहता, ग़िज़ा जो है उसको मिलते रहती है। जैसा दुनिया में आया, मोशन हुआ, फिर उसके बाद मैं वो तखरीक के ऊपर, उसका स्टेजेस के ऊपर कभी बात करता हूँ। आज जो है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो भूख लगने पर खाना खाना, भूख नहीं लगी तो खाना हरगिज नहीं खाना। अब कितने टाइम खाना, कितने टाइम भूख लगी उतना टाइम खाना। फिर हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं कितने टाइम खाना, 3 टाइम खाना। बोलते ना, 3 टाइम पर खाना। 3 टाइम पर खाना। सुबह नाश्ता जो है 8 बजे, दोपहर का 2 बजे, रात में 7 बजे, 8 बजे, ऐसा बोलते। भूख नहीं लगी ज़बरदस्ती तुम्हें खा रहे, वो क्या करना, वो बॉडी में जा करके नुकसान करता है। समझ में आएगा? तो बीमारी से बचने के वास्ते सबसे पहले क्या करना, हमें बॉडी की लैंग्वेज को समझना। तो आज हम जो है क्या सीखे, क्या समझे आज? भूख बॉडी की लैंग्वेज में सबसे पहले क्या है? भूख लगने पर खाना खाना, बगैर भूख के खाना हरगिज़ नहीं खाना। बगैर भूख के अगर हम खाना खाएं तो वो जिस्म को जो है खाना नहीं लगता, बल्कि घड़ी को जो है लगेगा, वो आपके जिस्म को नुकसान करेगा। समझ में आ गई बात? अब ये जो है सबसे पहला पॉइंट है, भूख लगने पर खाना खाना। और रात का खाना जो है शाम में 7 बजे तक खा करके फिनिश कर देना। रात का खाना कभी भी ताख़िर से नहीं खाना, ठीक? रात का खाना तुम्हें लेट से खाए तो खाना हज़म नहीं होता। रात के खाने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर कई सारी बीमारियां आती है। अब फिर तुम्हें सवाल कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज, अब मेरे को आदत है रात में 1 घंटा खाने की, रात में 1 बजे खाता हूँ, 2 बजे खाता हूँ, 12 बजे खाता हूँ, बोलते नहीं? रेगुलर खाते। और आप कब बोले जब खाते? रात में 1-1 बजे भी चलते रहता हो, स्विगी जोमेटो ला ऑनलाइन ऑर्डर करे चले, वो भी रात में भी चलता। आप याद रख लो, रात में अगर आप 7 बजे के बाद खाना खाएंगे, जो भी खाना रात में हमारी बॉडी को 8 बजे के बाद जो भी खाना हमारे जिस्म को जाएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी बनेगा। सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी बनती हो।
हमारे जिस्म के अंदर बीमारी आने की जो पहली वजह है टाइम पे खाना, भूख पे खाएंगे तो बीमारी नहीं आएगी। दूसरी वजह 7 बजे के बाद खाना। अगर आप रात का खाना लेट खाए तो बीमार बनने के वास्ते रेडी रहो, बस इतना बोल सकता हूँ मैं। और हदीस के अंदर भी है अल अशा क़ब्ल अल इशा, रात का खाना इशा से पहले। और फिर जो है रात के खाने के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रख लो, रात के खाने के अंदर जो है जितना लाइट हो सकता उतना लाइट खाना खाना, रात का खाना दबा को नहीं खाना। अब हमें जो गलतियां करते हैं, ये आज जो अचानक लोग जो है सीटा मार रहे ना, से अचानक जा रहे ना, उसकी वजह जो है तो सबसे बड़ी वजह रात में बदपरहेज़ी करना। रात के खाने के अंदर आज दुनिया के अंदर सारी की सारी दावतें जो है रात में होती है। कलर के खाना खाते रात में, कलर के बीमारियाँ आते नहीं। स्टार्टर खाते, मेन कोर्स खाते, फिर उसके बाद डेजर्ट खाते, फिर उसके बाद अल्लाह वो हो बीमारियाँ भी ऐसे, स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट। आज एक हज़रत भी फ़ोन करे थे कि हमारा जो है जवान भाई, उसको जो है क्या कि रिश्तेदार 2 स्टन्ना डाल दे ले, स्टंट हार्ट के अंदर 2 स्टंट डाल दिए बोले। रात के खाने के अंदर परहेज करो। नहीं, रात का खाना उन्होंने लाइटिज खाते। मैं बोला अभी आप भी लाइट खाना, बोला मैं भी लाइटिज खाता हूँ। रात के खाने के अंदर अगर तुम्हें परहेज नहीं करे तो बीमारियाँ के वास्ते रेडी रहना। इसका जो है मैं एक लाइन में बता देता हूँ, याद रहता हमेशा। सुबह का खाना अमीर जैसा, सुबह का खाना अमीर जैसा, दोपहर का खाना वज़ीर जैसा, रात का खाना फ़कीर जैसा। याद रहता, सुबह अमीर जैसा, दोपहर वज़ीर जैसा, रात में फ़कीर जैसा। ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक क्वीन, और डिनर लाइक बेगर। नहीं, पापर पापर बोलते ना, बिल्कुल जो है वो हिसाब से रात का खाना खाओ, कभी भी आपको बीमारियां नहीं आती। आज बॉडी की लैंग्वेज में जो 2 चीज़ें मैं बताया, आप इसको अमल करो। उसके बाद फिर खाना कैसा खाना, कब नहीं खाना, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी की लैंग्वेज को समझना जो है इतना आसान नहीं है। बॉडी की लैंग्वेज को समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, दोस्तों में मेरे बोलते हैं, आपका सिस्टम पे चलना बोले तो बहुत मुश्किल, बहुत डिसिप्लिन रहना, मेरे को मुझसे बोले वो बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता। दूसरे जो दुनिया के जो मॉडर्न चीज़ें हैं ना, क्या तो भी खा लो, क्या तो भी पी लो, दबाते थोड़ी देर में तुम्हारा दर्द गायब कर डालते, वैसी रहे तो लाइफ अच्छी बोल, मेरे को बताया वो। याद रख लो, आपको दुनिया में कोई भी चीज़ इनडिसिप्लिन रहती है ना, कोई भी चीज़ तुम्हें घर में है, माँ है कि बाप है कि बीवी है कि शौहर है कि हस्बैंड, क्या है कि तुम्हारा रिश्ता, अगर तुम्हें वो रिश्ते में घर में डिसिप्लिन से नहीं रहे तो क्या होता बोलो, घर सत्यानाश होता। करेक्ट, गलत बोल रहा हूँ क्या? घर खराब होता। अब हमें कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में डिसिप्लिन नहीं करें, कारोबार क्या होता, सत्यानाश, खत्म हो जाता। कौन सी चीज के अंदर, गाड़ी रोड पे गाड़ी चला रहे, डिसिप्लिन से नहीं चलाए तो फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अदरवाइज ट्रैफिक विल फॉलो ऑन यू। हर चीज के अंदर डिसिप्लिन है तो हमारी जिंदगी के अंदर भी जो डिसिप्लिन रहना, कैसा खाना, कैसा पीना, कैसा सोना, कैसा उठना, कैसा बैठना, ये डिसिप्लिन रहा तो हमें जो है सब सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इनडिसिप्लिन हो गए तो सब सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर डैमेज होना शुरू होती है। ठीक, तो सुबह अमीर जैसा, दोपहर वज़ीर जैसा, रात में फ़कीर जैसा, ये हम बॉडी की लैंग्वेज को जो है समझने की कोशिश करेंगे और इस पैगाम को जो है हम सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक, आज की बात इतनी। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट इसमें जो है खाना जो है कब खाना, कैसा खाना और खाने के अंदर कौन सी चीज़ें करना, वो नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें सेशन में जो है उसको अपलोड करेंगे। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।